बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिंगल नेशनल करिकुलम और उसके ऑब्जेक्टिव और उसके जो नताइज, उसके नतीजे में जो मवाद पब्लिश किया गया है उसको लेकर के हाज़िर खिदमत हूँ। बात मैंने शुरू की है मैथमेटिक्स के प्राइमर से। आप इस वक्त मेरे हाथ में इसको देख भी रहे हैं। इससे पहले 5-6 वीडियोस इस पे मैं बना चुका हूँ कि आखिर हम जो ये नाफिज करने जा रहे हैं SNC यानी सिंगल नेशनल करिकुलम, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और बच्चे को और मुआशरे को इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है। बहुत अहम बातें इसके अंदर शेयर की गई हैं। आज जो मैंने इसके लिए टॉपिक चुना है वो भी इसका जो पेज नंबर है 9 पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब हमारे ज़हन में सबसे पहली बात आती है कि बच्चा है छोटा सा, इसको कैसे पता कि ये कैसे जो है ना वो प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व कर सकता है। ये बात अब हमें छोड़ना पड़ेगी। बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट करता है, अपने इर्द गिर्द से देखता है और फिर उसको कॉपी करता है, उसी पे उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो जाती है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर हम देखें तो इस वक्त हमें जिन मसाइल का सामना है उसमें जिनसी तौर पर जो बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, अगवा बराए तावान आ गया इसके अंदर, और अगवा बराए जिनसी जो हमारे प्रॉब्लम है उनके हवाले से अगर हम देखें, और फिर जो आज़ा हैं या ये कह लें कि वो एक ट्रैफिकिंग वाला प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसकी बाबत बच्चे को समझाने की ज़रूरत है। अब हर वक्त तो बच्चे के साथ जो वालिदैन या उनके बड़े नहीं होते, तो हमें उनको ट्रेन करना है और ये इसी सबक में ही हम बच्चे को ट्रेन कर सकेंगे ताकि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। अब इसमें आ जाएँ, हम चलते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में बच्चा क्या कर सकता है। अब इसका है कि अनवान में अगर हम देखें तो सबक है माय प्रोटेक्शन, और माय प्रोटेक्शन में बच्चे ने खुद अपनी हिफाजत कैसे करनी है। एक तस्वीर आवेज़ा करनी है टीचर ने, और उस तस्वीर के ऊपर जो मवाद होगा वो जैसे किताब के अंदर है, ये प्राइमर के अंदर, वही इसको जो है वो ले करके सामने जो है ना बोर्ड पे इसको टांग दिया जाएगा, यानी लटका दिया जाएगा इस पर। अब क्या करना है, माय प्रोटेक्शन के हवाले से ड्रॉ अ पिक्चर अबाउट इट, इसके बारे में एक पिक्चर जो है वो बनानी है। और पिक्चर के आगे है कि डोंट टेक एनीथिंग फ्राम द स्ट्रेंजर। ये पहला असूल आ गया कि बच्चे को हमने बताना है कि बेटा किसी से भी, यानी किसी अजनबी से, स्ट्रेंजर अजनबी से कोई भी चीज़ आपने नहीं लेनी। वो जो चीज़ अगर वो देते हैं तो उसमें नशा मिला हो सकता है, जिससे बेहोश हो करके जो है वो बच्चे को ले जाया जा सकता है। अब ये चीज़ इसके अंदर है। उसके बाद है कि अगर इस किस्म की सूरत हाल आती है तो एक्सप्रेस योर फीलिंग उसमें जो है ना वो आ रहा है कि बच्चे को कहें कि अपनी जो फीलिंग है उसका इजहार करे, यानी कि वो रोना चिल्लाना वगैरह जो है वो शुरू कर दे। तो इस तरह आसपास खड़ा जो कोई बंदा है वो बात समझ जाएगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो बच्चे की मदद कर सकता है। अब उसमें है कि ये जो अगवाकार लोग होते हैं जिनकी नीयत बुरी होती है, तो वो धमकियां देते हैं बच्चों को, तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा। तो बच्चे को बताना है कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ थ्रेट्स, कि आपने थ्रेट्स से बिल्कुल भी नहीं डरना, ये बच्चे को बताना है। फिर उसके बाद है कि शाउट आउट फॉर हेल्प ऑन इंडिसेंट बिहेवियर, कि इस किस्म का जो रवैया होगा उस पर आपने चिल्लाना है, चीखना है उस पर ज़ोर ज़ोर से। तो इस तरह जो है ना वो आसपास लोगों को पता चल जाएगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसमें। फिर उसके बाद है कि अगला स्टेप बच्चों को बताएं कि अगर इस किस्म का कोई बंदा आपको जो है वो इस किस्म का रवैया आपके साथ इख्तियार करता है तो आप वॉक अवे फ्राम देयर, के वहाँ से आप चल दें, रुके ना उधर, ये भी बच्चे को बता दें। फिर उसके बाद है टेल एन अडल्ट अबाउट द इंसिडेंट, कि बच्चे को इस चीज़ का हौसला भी दें कि वो अपनी बात बड़ों से शेयर कर सके।
کہ بچے کو یہ سمجھائیں کہ اگر کوئی اس قسم کا بندہ آپ سے جو ہے نا آپ کو کوئی لالچ دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے نا اپنے کسی بڑے سے بات کرے، تو اس میں بھی بچت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ٹاک اباؤٹ اٹ، اس کے بارے میں بات چیت کرے، بہت زیادہ بات چیت کرے اس میں۔ پھر اس کے بعد ہے، میں نے شروع میں بھی کیا کہ ایکسپریس یور فیلنگ، یہ اپنے جو فیلنگز ہیں ان کا اظہار جو ہے وہ منہ سے، آوازوں سے، چیخنے چلانے سے، سب سے جو ہے نا وہ اس کا ایکسپریس یعنی اظہار ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں بچوں کو بتانی ہیں۔ پھر میں نے جو ہے نا پہلے بھی ایک بات کی کہ بچے کو بتانا ہے کہ کچھ خاص مقامات ہیں ان پہ اگر آپ کو کوئی ٹچ کرے، جیسے چیکس ہیں، اس کے علاوہ یہ بریسٹ یعنی سینہ ہے، اس کے علاوہ تھائز ہے، تو ان پہ اگر آپ کو کوئی ٹچ کرتا ہے تو آپ فوری طور پہ شور مچانا شروع کر دیں۔ پھر اس میں اگر ہمیں دیکھیں تو جو ہدایت دی گئی ہے ٹیچر کو اس کے اندر کہ ڈسکس دا گیون پکچر ود دا چلڈرن، کہ بچے کے ساتھ یہ جو تصویر ہے یہ اسے ڈسکس کریں، اینڈ آسک دیم کوشچن اباؤٹ اٹ، اور انہیں ان سے اس بارے میں سوال بھی پوچھیں۔ ری انفورس دا کی میسج، کہ اس کے اندر جو کی میسج ہے اس کو دیں آن دا پیج تھرو اباؤٹ دا ایئرس، پورے سال کے لیے جو اس میں ایک میسج ہے وہ اس میں جو دیا گیا ہے وہ بچے کی طرف جانا چاہیے کہ بچہ کیسے اپنی پروٹیکشن کر سکتا ہے۔ اور یہ جو ہمارا ٹائٹل ہے کہ مائی پروٹیکشن، تو یہی اس کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے۔ آپ ارد گرد سنتے بھی ہیں کہ یہ معاملات ہو بھی رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہ اغوا ہو رہے ہیں، بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بچوں کو جو ہے اعضاء کی جو پیوند کاری کے سلسلے میں بھی لے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ ٹریفکنگ والا مسئلہ ہے، بیچنے والا آگے بچے، یہ بھی پرابلم جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہی چیزیں ہیں جو ہمیں کسی طور پر محفوظ بنا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بات اس میں ہے کہ والنٹرلی اگر کوئی بندہ کام کرنا چاہے، بچوں پر نگاہ رکھنا چاہے، تو اس کے لیے اس سے بھی خدمات لی جا سکتی ہیں۔ معاشرے کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہو تو بچے کی مدد کرے۔ امید ہے آپ تک جو پیغام ہے وہ پہنچ گیا ہوگا، اور بچوں کو آپ نے ایسے ہی پڑھانا ہے۔ یہ ایک قسم کی ہم جو ہے نا وہ ایک سالڈ فاؤنڈیشن بنیاد رکھ رہے ہیں بچے کی، اور امید ہے بچہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لے گا۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو. Please subscribe my channel if you like it. Comment on it for my improvement and share with your friends as well.